है जो बहन जो एमपी और विधायक ये जो पॉलिटिशियन है जो दंगे करवा देते हैं, उसके लिए तुझे लग रहा है कि 8-10 बंदे को मारना बहुत मुश्किल काम है भाई। जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये बोला था कि भाई कॉकरोचों का पिटाना शुरू हो गया था, और उस चीज़ का मैंने सपोर्ट कर दिया था, मतलब मैंने ये बोला था कि ठीक किया। और दूसरी चीज़ मैंने ये बोला था कि भाई जब तुझे जाने नहीं दे रहा है तो तुम जा क्यों रहे। तो कुछ लोगों ने मुझे बोला कि भाई तू क्या चुतियापा मतलब रीजन दे रहा है, और ओवरऑल तो पॉजिटिव चीज़ है ना, अगर सीजेपी वाले बीजेपी रूल्ड में जा रहे हैं तो उधर वाला वो जाना चाहिए। तो भाई मेरा एक ना सजेशन है, तू बहुत ईमानदार आदमी है, समझ गया, मैं मानता हूँ कि तू बहुत ईमानदार है, लेकिन मैं बहुत ही हरामी आदमी हूँ, समझ गया। और तू इतना शरीफ बंदा है, लेकिन मैं हरामी हूँ तो मैं तो कुछ सोचूंगा ना, और मैंने ये डिसाइड किया कि भाई तू आतंकवादी है। मैं सोच सकता हूँ क्योंकि मैं हरामी, और तू बम बना रहा है और तू रख रहा है बम, तो मैं क्या तेरे घर में डायरेक्ट जा करके घुस जाऊँ? बोल ना भाई, घुस जाऊँ मैं तेरे घर में और इंस्पेक्शन करना शुरू कर दूँ? मैं हूँ कौन? मैं आम आदमी, और जैसे कॉकरोच जनता पार्टी है वो भी तो आम है। मैंने इसी चीज़ का बात किया था भाई कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, और इस तरह का हरकतें बहन जो एमएलए और एमपी को करवाना कोई बड़ी भारी बात नहीं है। जैसे एक बंदे को 2 बोतल में दे दूंगा ना दारू, या फिर वो दे देगा ना, वो उसका बंदे आएंगे और तेरे साथ जैसे 200-250 लोग जा रहे थे सीजीपी वाले उस दिन इंस्पेक्शन करने, 250 में 1-2 बंदे घुसा दिया, और बहन जो वो सल्फर का गोली जा करके या चूरन जा करके मिड डे मील में जा करके मतलब कि मिला दिया, और खाने के बाद 8-10 बंदे मर गए, तो क्या उसका जिम्मेदारी कौन होगा? मैंने इस बात के लिए बात किया था। और ये चीज़ में एमपी लोगों को, विधायकों के लिए वोट लेने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है भाई, ये बहुत ही आसान है। जो बहन जो एमपी और विधायक ये जो पॉलिटिशियन है जो दंगे करवा देते हैं, उसके लिए तुझे लग रहा है कि 8-10 बंदे को मारना बहुत मुश्किल काम है, इस बात के लिए बात किया भाई। रही बात दूसरी चीज़ की, मतलब कि पॉजिटिव आउटकम है ना, ये पॉजिटिव चीज़ें कर रहा है, तो भाई ये पॉजिटिव आउटकम नहीं है। जैसे है ना, हमारे यहाँ एक कहावत है कि भाई किसी बंदे का ना एक्शन मत देखो कि वो क्या कर रहा है, उसका उद्देश्य देखो कि क्या कर रहा है। जैसे होता है ना कि एक टीचर मारता है तो तुम ये मत देखो कि वो मार रहा है, मार क्यों रहा है, उसका उद्देश्य देखो। और वो उद्देश्य हमें बिल्कुल भी सही नहीं लगा, जिस तरह से सीजेपी में दिल्ली में जो किया, जिस तरह से गाली गलौज किया, और जिस तरह से हिंदू विरोधी वहाँ पे नारे लगाए, देश विरोधी नारे लगाए, हमें वो पसंद नहीं है, और उसका उद्देश्य भी हमें सही नहीं लगता, तो हम विरोध करते हैं उसका। और अगर उसे एजुकेशन से मतलब होता तो वो चाहे कहीं भी हो, चाहे बीजेपी रूरल स्टेट में हो, नॉन बीजेपी रूरल स्टेट में, उसे सब जगह जाना चाहिए। और इसी वजह से हमें उसकी नीयत सही नहीं लगती तो हम उसका विरोध कर रहे हैं, बस इतना सा ही बात है। कोई अच्छा काम नहीं कर रहा भाई, ये दोगले हैं और दोगले ही रहेंगे। कम से कम बीजेपी वाले इतना तो किया कि जैसे ही नीट पेपर लीक हुआ उसने कैंसिल किया और तुरंत एग्जाम लिया। तुम्हारे वाले ने क्या किया? तुम्हारे वाले तो सीधे बोल रहा था कि हम तो बैंचो कैंसिल ही नहीं करेंगे, और फिर लाठी चार्ज भी किया। वो तुझे नहीं दिख रहा, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, हमें तो सब दिख रहा था। और उसके बाद फिर अल्टीमेटली हुआ क्या कि बस उसने परीक्षा एग्जाम कैंसिल कर दिया, सीबीआई का तो जांच कराने पर भी राजी नहीं हुआ, और तुम उसे ही सही बोलते हो, उसी पार्टी को जो बैंचो उस चीज़ का विरोध नहीं किया। तो भाई ये दोगला है भाई, और दोगलों को मैं दोगला ही बोलूँगा, और इस चीज़ का हमेशा मैं विरोध करूंगा, चाहे उसे पेला जाए या कुछ भी करे। वो तुम्हारा प्रॉब्लम कि तुझे दिख नहीं रहा, और तुझे दिख रहा है लेकिन तुझे बस बीजेपी का विरोध करना है तो तुम करोगे सपोर्ट, और मुझे दिख रहा है तो मैं करता हूं विरोध, बस बात इतना है। इसमें कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है भाई, ये पॉलिटिक्स ही चल रही है, तुझे लग रही है तो